व्यवस्था हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ है और इस स्तंभ को और भी मजबूती देने के लिए 24 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। इस नए कानून पर चर्चा करने के लिए और इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं महेश प्रसाद जी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले हम एक खास रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हम बताएंगे इस तीनों नए कानूनों के ऊपर किस तरह से ये 3 नए कानून लागू होने वाले हैं और किस तरह इनका परिवेश होगा। आइए देखें एक रिपोर्ट। नए भारत का नया कानून देश भर में अगले 48 घंटों में लागू हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान पर पूरा जोर दिया गया है। इसके लिए मोदी कैबिनेट 3.0 की 19 जून को हुई बैठक में नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। देश में फोरेंसिक जांच के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस योजना पर 2254.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका खर्च गृह मंत्रालय अपने बजट से देगा। योजना के तहत देश भर में 28 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी खोली जाएंगी। फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने का आज एक नई स्कीम बनाई गई। आप सब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट ओवरहॉल किया गया और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कहें तो वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म में साइंटिफिक एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और लॉ के अंदर ही रखा गया है कि कई ऐसे केसेस, कई ऐसी कैटेगरीज ऑफ केसेस, उसमें साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि साक्ष्यों की वैज्ञानिक और समयबद्ध फोरेंसिक जांच के आधार पर आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। यह योजना अपराध के उभरते हुए नए तरीकों को देखते हुए आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है। नए आपराधिक कानूनों के अधिनियम के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। जब ये साइंटिफिक एविडेंस आने लगेगी तो जो कन्विक्शन रेट होता है, यानी जस्टिस मिलने का, सही व्यक्ति को न्याय मिले, जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिले, उसमें कन्विक्शन रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगी और उसका नेचुरल बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा कि कन्विक्शन रेट में बढ़त होती है तो लोगों की क्राइम करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इन मामलों में फोरेंसिक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में किसी भी मामले की जांच को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। बीएनएस की धारा 530 के तहत सभी कानूनी कार्रवाइयां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित होगी। बीएनएस की धारा 176 के अनुसार पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करेगी। इससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता काफी बढ़ जाएगी और निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अभी तक आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं था।
अब 7 साल से ज्यादा सजा के मामले में पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकेगी। बीएनएस की धारा 64, 70 और 71 में अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और संबंधित पक्षों के बीच समुचित संवाद हो पाएगा। भारतीय न्याय संहिता में फोरेंसिक विज्ञान न केवल बलात्कार, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों की जांच और अभियोजन में शामिल होगा, बल्कि उन मामलों में भी इसका इस्तेमाल होगा जिनमें कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन जानबूझकर किसी नागरिक पर गलत आरोप लगाकर उसे फंसाया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। 3 नए आपराधिक कानून, नया भारत नए कानून। 1 जुलाई 2024 से ये 3 नए कानून लागू होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो आईपीसी, जो कि इंडियन पीनल कोड था, वह अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। अगर सीआरपीसी की बात करें, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसकी जगह लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। आइए अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और जानते हैं हमारे गेस्ट से, अशोक जी से, जो बताएंगे हमें कि किस तरह यह 3 नए कानून जो हैं वो पुराने कानूनों से भिन्न। जानना चाहें कि ये तीनों बदलाव जो आए हैं, अगर पहले कानून की बात करें जो कि भारतीय न्याय संहिता है, तो आपसे जानना चाहूंगी महेश जी कि यह पहले के आईपीसी से किस तरह से भिन्न है, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले का जो आईपीसी था वो तो 1860 में बना था, अंग्रेज के ज़माने में बना था, और उसका उद्देश्य था सज़ा देना, न्याय दिलाना नहीं उद्देश्य था। क्योंकि उस ज़माने में अपराधी भारतीय हुआ करते थे और न्याय करने वाला अंग्रेज हुआ करता था। लेकिन अभी जो बीएनएस है वो आज के ज़माने की ज़रूरत है। अब उस आईपीसी से कुछ धाराओं को, कुछ ऐसे अपराध थे जिसको हटा दिए गए हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफरेंट जजमेंट्स में जो आईपीसी की धाराओं का इंटरप्रिटेशन किया, जैसे सेडिशन, एडल्ट्री, इन एक्टिविटीज़ को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसे धारा 124A राजद्रोह, अब राजद्रोह के जगह पर नई धारा 152 जोड़ दिया गया है। इस धारा के अनुसार राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य अपराध की श्रेणी में आएंगे। इस तरह से सीआरपीसी में भी कई बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी में जैसे एफआईआर लॉन्च करना है, तो इस एफआईआर लॉन्च करने के लिए इस थाने से उस थाने, कभी जुडिक्शन का विवाद हो जाता था, थाने में जाइए एफआईआर लॉन्च करने, थानेदार कहते थे ये हमारे थाने के जुडिक्शन में नहीं है, फलाने थाने के जुडिक्शन में है। अब वो बात नहीं है। अब आपको जिस थाने में एफआईआर करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दीजिए। आप कर दीजिए व्हाट्सएप से, आप फ़ोन कॉल से कर दीजिए, और यह पुलिस की ड्यूटी है कि वह आप तक पहुँचे। इस प्रकार से एक तरह से कहें तो न्याय आपके द्वार आ रही है। अब इतना ही नहीं, पहले जब सीआरपीसी प्रभाव में था तो कई बार देखा जाता था कि जो विटनेस होते थे, जो गवाह होते थे, गवाहों की हत्या हो जाती थी, गवाहों को धमकाए जाते थे, और गवाहों के अभाव में बड़े बड़े अपराधी बरी हो जाते थे। अब जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी का जो जगह ले लिया है, उसके अनुसार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी लाई गई है। विटनेस प्रोटेक्शन एक स्कीम के तहत अगर कोई किसी केस में, मामले में गवाह है, तो यह पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्ण रूप से उसे सुरक्षा प्रदान करें। जी, तो बिल्कुल ये कहना सही होगा कि ये जो तीनों नियम आ रहे हैं ये आज के समय के नियम हैं, क्योंकि पहले के आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो 19वीं दशक में बने थे, और आज के समय उनका रेलेवेंस जो है वो कम होते जा रहा था, क्योंकि क्राइम का भी तरीका बदलते जा रहा है। तो अब जो ये 3
नए कानून आ रहे हैं, ये आज के समय और आज की जरूरत किया गया है, क्योंकि हम लोग ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ ही जो एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक जो जांच होगी उनकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि आगे जो हमारे प्रणाली में अभी तक जो त्रुटियां थी, जो शॉर्टकमिंग्स थे, उनको कोशिश किया जा रहा है कि इन नए कानूनों के द्वारा उन्हें दूर किया जा सके। अगर हम आगे बात करना चाहेंगे तो अब कई बार ऐसा होता है कि आम जनता जो होती है वो न्याय प्रक्रिया से दूर भागती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बहुत समय लेने वाला प्रक्रिया है। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी पार हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग केस लड़ते रहते हैं। तो क्या इस नए कानून में इसके लिए भी कुछ प्रावधान लाया गया है? क्या समय की कुछ बंदिश रखी गई है इस नए कानून में? इसमें समय की बंदिश बिल्कुल रखी गई है, क्योंकि जब कोई अपराध होगा, एफआईआर लॉन्च होंगे, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि 90 डेज के भीतर वो चार्जशीट फाइल करें, और कोर्ट की भी यह जिम्मेदारी है कि अधिकतम 3 साल के भीतर उस केस को डिस्पोज करें। तो पहले जो था कि तारीख पर तारीख एक कहावत बन गया था, और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को न्याय नहीं मिलता था, और कई झूठे केसेज के मामले में निर्दोष भी जेल में पड़े रहते थे सालों साल। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो भी समय से आपको न्याय मिलेगा, और अगर दोषी हैं तो समय से सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस संहिता के आने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, और निश्चित रूप से, चूँकि जैसा कि इस संहिता का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय नागरिक इस न्याय के आने से पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि कुछ ऐसी धाराएं भी जोड़ दी गई है जो कि कुछ अन्य ऐसे कार्यकलाप होते थे अपराधियों के, जिसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था, और जिसके लिए अलग एक्ट, एनआईए या अलग एक्ट लगाने पड़ते थे। अब जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड पेटी ऑफेंस, और टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे धारा 113 में दिया गया है कि आप अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं तो मिनिमम 5 साल से अधिकतम आजीवन कारावास, या टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगर इस तरह आप अंजाम दे देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को, तो डेथ पनिशमेंट तक का प्रावधान है। तो इस प्रकार से अब आने वाले समय में समाज में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लोग केस लड़ते रहते हैं, तो क्या इस नए कानून में इसके लिए भी कुछ प्रावधान लाया गया है? क्या समय की कुछ बंदिश रखी गई है इस नए कानून में? इसमें समय की बंदिश बिल्कुल रखी गई है, क्योंकि जब कोई अपराध होगा, एफआईआर लॉन्च होंगे, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि 90 डेज के भीतर वो चार्जशीट फाइल करें, और कोर्ट की भी यह जिम्मेदारी है कि अधिकतम 3 साल के भीतर उस केस को डिस्पोज करें। तो पहले जो था कि तारीख पर तारीख एक कहावत बन गया था, और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को न्याय नहीं मिलता था, और कई झूठे केसेज के मामले में निर्दोष भी जेल में पड़े रहते थे सालों साल। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो भी समय से आपको न्याय मिलेगा, और अगर दोषी हैं तो समय से सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस संहिता के आने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, और निश्चित रूप से, चूँकि जैसा कि इस संहिता का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय नागरिक इस न्याय के आने से पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि कुछ ऐसी धाराएं भी जोड़ दी गई है जो कि कुछ अन्य ऐसे कार्यकलाप होते थे अपराधियों के, जिसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था, और जिसके लिए अलग एक्ट, एनआईए या अलग एक्ट लगाने पड़ते थे। अब जैसे
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड पेटी ऑफेंस और टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे धारा 113 में दिया गया है कि आप अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं तो मिनिमम 5 साल से अधिकतम आजीवन कारावास, या टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगर इस तरह आप अंजाम दे देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को तो डेथ पनिशमेंट तक का प्रावधान है। तो इस प्रकार से अब आने वाले समय में समाज में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो क्या यह कहना सही होगा कि ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं ये ज्यादा सुगम है और लोगों को इसके ऊपर ज्यादा आसानी होगी अपनी कोई भी तकलीफ को आगे कोर्ट में उसको हाजिर करने में, या जब उनके केसेस जब लंबे लंबे चलते हैं तो क्या उन्हें जल्दी समाधान मिलेगा? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो नॉर्मल डेली बेसिस पे आम जनता जो जिस तरह के केसेस या हैंडल करती है, अपराध हैंडल करती है, तो उनके ऊपर एक थोड़ा सा हमें जानकारी दें। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में किन्हीं का मोबाइल कभी छिन गया या किन्हीं के यहाँ चोरी डकैती हो गई, तो उन केसेस में आम पब्लिक जो है वो क्या करे, या अगर कोई क्राइम उनके साथ होता है तो वो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे। छीनना और झपट मारना जैसे चेन स्नैचिंग के अपराध होते थे, छीनने के अपराध होते थे, तो पहले सिर्फ एक ही धारा में आईपीसी के 379 में जाते थे, लेकिन अब उसके लिए छीनने के लिए, झपटने के लिए, चेन स्नैचिंग के लिए अलग से धाराएं बना दी गई हैं। इतना ही नहीं, आपने पूछा कि आम जनता रोजमर्रा में कैसे सुरक्षित महसूस करें और कैसे कानून का उपयोग करें जी। तो अब तो हर चीज न्याय आपके मुट्ठी में है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल फोन से आपके साथ जो भी घटना घट रही है उसका आप तुरंत पुलिस पर्सनल को या कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। जैसे कि आपने सुना होगा 112 की पुलिस टीम हर जगह हर मोहल्ले में मिल जाएगी और 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहती है। तो आप अगर किसी समय किसी ऐसे अपराध में घिर जाएं, अगर आपको अपराधी घेर लें तो पहले तो आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ऐसे सुरक्षित जगह पर चले जाएं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, क्योंकि अपराधी भी जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा के सामने अगर हम अपराध करेंगे तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट्स में कहा है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और 112 पर जैसे आप कॉल करेंगे तो उस पर सिर्फ एक बटन और आपको दबाना होगा, 8 सहायता के लिए। उस बटन को जैसे दबाएंगे पुलिस कंट्रोल रूम से आपसे पूछा जाएगा आपका लोकेशन, आप कहां अपराध में फंसे हैं और अपराधी कहां है। और मिनटों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिनटों में पुलिस की रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंच जाएगी और अपराधी को पकड़ेगी, आपको उससे रेस्क्यू करेगी। इतना ही नहीं, उस टीम का जो लीडर होता है, 112 के टीम का जो लीडर होता है, उसकी यह जिम्मेदारी रहती है कि वहां भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करें, बनाए, क्रिएट करें, क्योंकि उस टीम का लीडर अपराधी का फोटो खींचेगा, आपका फोटो खींचेगा और वहां आसपास के लोगों से जानकारी भी लेगा, अपराधी को पकड़ करके पुलिस के थाने तक पहुंचाएगा। अगर संगीन अपराध हुई है तो इस व्यवस्था का हम अपने नागरिकों, अपने श्रोताओं से कहेंगे कि जरूर उपयोग करें, तभी हमारे समाज में शांति बनी रहेगी। जी बिल्कुल, ये सही होगा कि ये 3 नए कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जनता के लिए कानून है और ये न्याय देने वाले कानून हैं। ये ऐसे कानून लागू होने वाले हैं जो आम जनता की जिंदगी को सुगम बनाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे एक दिमाग में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली सिस्टम है, उसके ऊपर भी एक रोक लगेगा।
तो ये बहुत ही सुगम होगा। ये जनता के लिए ये कानून आए हैं और जब ये 1 जुलाई से लागू होंगे तो फिर इसका असल में प्रैक्टिकल रूप पे ऑन ग्राउंड क्या इसका चेंजेस का असर पड़ रहा है वो बिल्कुल नजर आने लगेगा। हम अपने गेस्ट की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महेश जी और अशोक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।